सो हेलो गुड इवनिंग। सो कई सारे जो पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं लोग, मतलब पीएचडी जो प्रेजेंटली स्टूडेंट हैं, या मेरे ही कुछ स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहे हैं, जो पहले गेट बैच में थे हमारे यहाँ, तो उनका ये था कि सर कैसे आईआईटी, एनआईटी या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन हो। जैसे आपका पीएचडी मान लो कंप्लीट हो गया, अब आप आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हो या एनआईटी या कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़, जैसे मैं आप बताऊँ, जैसे बीआईटी मेसरा है रांची में, या बिट्स पिलानी है, ये सब एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे आप, मैं तो आईआईटी की बात कर ही रहा हूँ, आईआईटीज़ हो गए, एनआईटीज़ हो गए, या ट्रिपल आईटीज़ हैं। सो ये सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जैसे बीआईटी मेसरा है जो रांची में है, बिट्स पिलानी है जो पिलानी में भी है, गोवा में भी है, इसका मुंबई में भी है, आई थिंक दुबई में भी है सेंटर है, हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, अलग अलग सेंटर्स हैं। जो बिट्स पिलानी है या बीआईटी मेसरा है, इनका भी रूल रेगुलेशन बिल्कुल आईआईटी जैसा ही है। उसकी वजह ये है, जैसे मैं बात करूँ बीआईटी मेसरा की, तो बीआईटी मेसरा का जो अभी वाइस चांसलर है इंद्रनील मन्ना सर हैं, वो आईआईटी खड़गपुर में प्रोफेसर थे, उसके बाद वो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर रहे हैं, और उसके बाद वो बिट्स अभी बीआईटी मेसरा रांची में वाइस चांसलर है। अभी बिट्स पिलानी की बात करूँ तो इसका अभी जो वाइस चांसलर है वो है वी राम गोपाल राव सर, जो आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर थे, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर है 5-6 साल, आई थिंक 16 से 21-22 तक। उसके बाद वो आईआईटी मेसरा में अभी वाइस चांसलर है। तो ये वो लोग हैं जो आईआईटी में टॉप पोजीशन पर आ चुके हैं, वही लोग यहाँ वाइस चांसलर है। तो इनके भी रूल रेगुलेशन लगभग वैसे ही हैं, या प्रोसेस लगभग वैसे ही हैं जो आईआईटीज में रहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे सिलेक्शन होता है। जैसे मैं भी अभी कई जगह इंटरव्यू दिया हूँ रिसेंटली, मैंने हालांकि यहाँ दिया है अभी, और मेरा सिलेक्शन भी यहाँ पे हुआ है। तो मैं आपको एक ब्रीफली आइडिया देता हूँ क्या प्रोसेस था, सो दैट जो पीपल क्यूरियस थे कि कैसे क्या प्रोसेस था उसके लिए। तो जो मेरा अभी हुआ था, मेरे लिए मैं इसी के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। इसमें 2 स्टेप प्रोसेस था, ठीक है। सो जो पहला राउंड था, फर्स्ट राउंड तो प्रोसेस था। सो राउंड 1 जो था राउंड, उसमें सिंपली 30 मिनट का समझो प्रेजेंटेशन था, जिसमें मुझे समझाना था कि पहला रिसर्च प्रेजेंटेशन था कि उसमें मुझे बताना था हमने रिसर्च क्या किया है पीएचडी दौरान। दूसरा था टीचिंग प्रेजेंटेशन, कि मेरी प्रेजेंटेशन स्किल चेक कर रहे थे कि मैंने कैसे प्रेजेंट किया चीजें। फिर तीसरा है कि इंटरेक्शन, फैकल्टीज के साथ इंटरेक्शन, वो आपका समझ लो एक इंटरव्यू टाइप का हो गया, कि वो आपसे, जैसे आपने पढ़ाए या रिसर्च किए, तो उससे रिलेटेड जो उनके क्वेरीज हैं, आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड, या आपके रिसर्च से रिलेटेड, या आपके टीचिंग स्किल से रिलेटेड, या आपके नॉलेज से रिलेटेड, तो जो आपसे रिलेटेड क्वेरीज है वो इंटरेक्शन था। तो ये अराउंड 30 मिनट का ये प्रोसेस था, रिसर्च प्रेजेंटेशन, टीचिंग प्रेजेंटेशन, इंटरेक्शन सेशन। इसमें जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया, कुछ लोगों का सिलेक्शन अगले राउंड के लिए हुआ। तो जो यहाँ क्वालिफाई किए उनका सिलेक्शन सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे हुआ, ठीक है, राउंड 2। अब राउंड 2 में क्या था कि यस सुप्रतिम, जस्ट 2 मिनट वेट करो, मैं 2 मिनट में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। यस। सो सेकेंड राउंड का जो प्रोसेस है उसमें क्या था सेकेंड राउंड में, कि उसमें एक्चुअली सेकेंड राउंड में प्रोसेस ये था कि लाइक सेकेंड राउंड में उन्होंने पहले, जब फर्स्ट राउंड जिनका सिलेक्शन हो, उन्होंने एक परफॉर्मा भेजा था रिज्यूमे का, कि उसमें वो डिटेल्स आपको फिल करने हैं। उसके बाद इसमें मेनली यहाँ भी हालांकि 2 स्टेज समझ सकते हैं इसके अंदर। जैसे उनके अपने जो फैकल्टीज थे, जो उनका टीम है वहाँ पे, उनके थ्रू इंटरव्यू, डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू था, आपका रिज्यूम उनके पास है, तो वो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे, तो वहाँ हुआ, इसमें इंटरव्यू हुआ। फिर यहाँ एक एक्सटर्नल फैकल्टी आते हैं, तो ये एक तो उनका अपना कोर जो फैकल्टी है, उनके अपने फैकल्टी, वो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर एक एक्सटर्नल बुलाते हैं वो लोग इवेलुएशन के लिए, जैसे वो टॉप आईआईटी से हो सकते हैं, आईआईटी कानपुर से, बॉम्बे से, या फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, या मतलब जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है एज ए एक्सटर्नल एक्सपर्ट, जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उसमें फिर उसके थ्रू, जैसे अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू दिया तो देवाशीष कुंडू सर थे उसमें, आईआईटी कानपुर जो प्रोफेसर, बहुत फेमस प्रोफेसर, बहुत अच्छे हैं, तो वो थे। तो इस तरह बुलाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, सोमेश सर जाते हैं कई जगह आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन प्रोसेस में। तो ये फाइनली एक प्रोसेस होता है। इसके बाद इसमें आपका जो अगर हो गया तो फाइनली आपको फिर ऑफर लेटर आता है, फिर आपका ये सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, यही आईआईटीज में भी यही प्रोसेस है। मैं जानता हूँ मेरे कुछ दोस्त लोग जो आईआईटीज में दे रहे हैं या दिए हैं, तो वो इनका भी प्रोसेस सेम है। आईआईटी, आईआईएम, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, इन सब में सेम प्रोसेस ही है। सो थैंक यू, आई होप इट विल हेल्प यू।